इसराइली हमले में शहीद ईरानी रहनुमा अली लारजानी, गुलाम रजा सुलेमानी और दीगर की अल्लाहु अकबर की सदाओं में नमाज जनाजा। जनाजे में हुकूमती अहदेदारों, फौजी क़यादत समेत हज़ारों अफराद की शिरकत। आला सिक्योरिटी व सेज फोर्स के रहनुमाओं की तदफीन की तैयारियां। अली लारजानी गुज़िश्ता रोज़ तेहरान में इसराइली हमले में अपने बेटे समेत शहीद हुए थे। सेज फोर्स के कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी तेहरान पर इसराइली लड़ाका तैयारों के फ़िज़ाई हमले में निशाना बने। ईरानी बहरिया के दर्जनों एहलकारों की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई जो जंगी जहाज पर तैनात थे। ये जहाज 4 मार्च को श्रीलंका के साहिल के करीब मुबैना तौर पर अमरीकी बहरिया के टारपेडो हमले का निशाना बना था। अली लारजानी के एक्स अकाउंट से बयान में लिखा गया है कि खुदा का एक बंदा खुदा से जा मिला। अली लारजानी को मशरिकी तेहरान में उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो अपनी बेटी से मिलने गए हुए थे। इसराइली फौज का ईरानी इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खतीब को भी निशाना बनाने का दावा ईरान ने तस्दीक नहीं की। ईरानी सदर का अली लारजानी की शहादत का सख्त इंतकाम लेने का ऐलान। डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान ने अली लारजानी को एक मुमताज और काबिल कदर शख्सियत करार देते हुए कहा कि उन्होंने इस्लामी जमहूरिया ईरान की जिंदगी भर मुख्तलिफ अहम ओहदों पर खिदमात अंजाम दी हैं और मुल्क की तरक्की और कौमी पॉलिसी साजी में नुमाया किरदार अदा किया। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि अली लारजानी की शहादत से निज़ाम मुतासर नहीं होगा। हमारे सुप्रीम लीडर की शहादत के बावजूद भी निज़ाम को फर्क नहीं पड़ा। पासदारान इंक़लाब का कहना है कि अजीम शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। पहली बार गैस फील्ड और इससे मुंसलिक तंसीबात को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमलों में ईरान की बड़ी साउथ पारस गैस फील्ड और इससे मुंसलिक तंसीबात को निशाना बनाया गया। करीबी इलाके असलविया में वाक़ तेल और पेट्रोकेमिकल तंसीबात भी हमलों की जद में आई। साउथ पारस गैस फील्ड ईरान और कतर के मुश्तरका कंट्रोल में है। कतरी वजारत ख़ारिजा की ईरान की गैस तंसीबात पर हमले की मसम्मत। कहा फरीकैन एहतियात से काम लें, आलमी कवानीन की पासदारी करें, ईंधन के बुनियादी ढांचे पर अमल के बाद ईरान का शदीद रद्द अमल। कहा सऊदीया, कतर और अमारात में तेल तंसीबात के करीब रहने वाले फौरी इलाका खाली कर दें। ईरान की मरकजी कमांड हजरत खातमुल अंबिया के तर्जमान ने खबरदार किया है कि अगर हमारे ईंधन, तवानाई, गैस और इक्तिसादी बुनियादी ढांचे पर अमरीकी और सहूनी हमले जारी रहे तो ईरान दुश्मन के तवानाई के मराकज़ को शदीद हमलों का निशाना बनाएगा। दुश्मन मुस्तकबिल करीब में ईरान की ताकतवर कार्रवाई के लिए तैयार रहें। अली लारजानी की शहादत। ईरान का दुश्मन पर पलटकर वार। हमलों में तेजी। इसराइल पर क्लस्टर और खैबर वन बम्बों की बारिश। सहूनी रियासत पर आग बरसने लगी। तेल अवीव और यरूशलेम में मुतअद्दिद मकामात पर आग भड़क उठी। 2 इसराइली हलाक, 14 जख्मी, कई गाड़ियां तबाह, जबकि इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। रिपोर्टर्स ने रेलवे स्टेशन की तबाही के मनाजिर दुनिया को दिखा दिए। तेल अवीव में रेलवे स्टेशन को भी निशाना बना गया। ईरान पासदारान इंक़लाब ने एक बयान में वाज़ेह किया है कि ऑपरेशन वादा सादिक 4 के तहत इसराइल के खिलाफ हमलों की 62वीं लहर का आगाज कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने इसराइली मिसाइलों को चैलेंज करार दिया। मिसाइल हमले रोकने इसराइल के लिए मुश्किल हो रहा है। ईरान के खलीजी मुल्कों में अमरीकी अहदाफ पर हमले जारी। अमाराती वजारत दिफा के मुताबिक ईरान ने आज 13 मिसाइल और 27 ड्रोन हमले किए। जंग के आगाज से अब तक ईरान से दागे गए 327 बैलिस्टिक मिसाइल, 15 क्रूज मिसाइल, 1700 ड्रोन को फिजा में ही तबाह कर दिया गया। हमलों के नतीजे में मजमूई तौर पर 8 अफराद हलाक हुए, जिनमें मुसल्लह फौज के 2 एहलकार और मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखने वाले 6 शहरी शामिल है। इराकी दारहुकूमत बगदाद में अमरीकी सफारतखाने पर ड्रोन हमला। अरब मीडिया के मुताबिक दिफाई निजाम की जानिब से ड्रोन तैयारे को रोकने के लिए कार्रवाई की गई। ड्रोन तैयारा अमरीकी सफारतखाने के हाथे में जा गिरा। ईरानी मिसाइल हमलों के खतरे के पेश नजर बहरिया में सायरन बज उठे। अमेरिका की तरफ से ईरान के ज़ेरे ज़मीन हथियारों की तबाही के लिए 5000 पाउंड के बंकर बस्टर का इस्तेमाल। ईरान ने अपने बहुत से हथियार जमीन की गहराई में छुपा रखे हैं। वाशिंगटन कोशक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने यह वाज़ेह नहीं किया कि आपदा हुर्मुज़ के करीब ईरानी साहिली पट्टी पर मिसाइल बराकस पर कौन से बम इस्तेमाल किए गए हैं। कौमी इम्कान है कि अमेरिका ने ईरान में GBU-72 का इस्तेमाल किया हो। 2021 में पहली बार आजमाया जाने वाला ये बम दुरुस्त निशाना लगाने वाला हथियार है जो सैटेलाइट और एयरसेल नेविगेशन सिस्टम की मदद से हदफ तक पहुंचता है। सऊदी अरब, कतर और तुर्किया की दरख्वास्त पर ऑपरेशन गज़ब बिल हक को आर्जी तौर पर रोक दिया गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के मुताबिक ईद उल फितर के पेश नजर 23 और 24 मार्च की दरमियानी शब तक कार्रवाइयां रोक रहे हैं। किसी भी दहशतगर्दी की सूरत में ऑपरेशन फौरी तौर पर दोबारा शुरू हो जाएगा। काबुल में हालिया हमले का टारगेटेड अफगान तालिबान के गोला बारूद और हथियार थे। DGI SPR कहते हैं गोला बारूद फटने से जो धमाके हुए उन्हें
पूरे शहर ने देखा। हमले का टारगेट अफगान तालिबान के ड्रोन तैयारों का एक डिपो भी था। इस हमले में सिविलियन हलाकतों का प्रोपेगेंडा झूठ है। तालिबान के अक्सर जंगजू वर्दी नहीं बल्कि सिविलियन लिबास पहनते हैं। तालिबान मुनशियात के आदी अफराद को खुदकुश हमलों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ट्रंप की एक बार फिर ईरान और इसके हामियों को सख्त नताइज की धमकी। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा कि ईरान की मौजूदा कुव्वत को मुकम्मल खत्म किया जाएगा। ईरान के असर सूख से फायदा उठाने वाले ममालिक नताइज के जिम्मेदार खुद होंगे। इससे अमेरिका के गैर फाल इत्तेहादियों पर भी दबाव बढ़ेगा। ऐसा इकदाम इत्तेहादी ममालिक को ज्यादा तेजी से मुतहरिक कर सकता है और इन्हें आलमी मामलात में ज्यादा जिम्मेदारी लेने पर मजबूर करेगा। ट्रंप ने कहा कि हम आबनाए हुर्मुज़ पर शदीद बमबारी करके इसकी हैयत को तब्दील कर देंगे। अली लारजानी की शहादत के बाद बयान में ट्रंप ने कहा कि हम अपने शेड्यूल से आगे जा रहे हैं। हम ईरान पर हमला ना करते तो वो अब तक एटमी हथियार बन चुका होता। अली लारजानी की सिक्योरिटी में गफलत ने इस्राइली इंटेलिजेंस को निशाना बनाने का सुराग फराहम किया। इबरानी चैनल के मुताबिक इस्राइली फौज ने अली लारजानी का सुराग लगाने के लिए बड़े पैमाने पर वसाइल इस्तेमाल किए। रिपोर्ट के मुताबिक अली लारजानी से एक संगीन गलती हुई जिसे इस्राइली हुक्काम ने सिक्योरिटी तकब्बुर करार दिया और यही उनके मकाम तक पहुंचने का अहम जरिया बनी। अली लारजानी अवामी सतह पर रैलियों में शरीक हुए और मीडिया इंटरव्यूज देते रहे, जिससे इंटेलिजेंस इदारों को इन्हें डिजिटल और बसरी तौर पर ट्रैक करने में आसानी हुई। फैसला कुन मालूमात गुज़िश्ता पीर को सामने आई जब उन्हें एक खुफिया अपार्टमेंट में दाखिल होते देखा गया। मौजूद रहेंगे। बानी पीटीआई की मुतासरा आंख के तिब्बी मुआयने के लिए मेडिकल टीम का अडालिया जेल का दौरा। तिब्बी मुआयना मुकम्मल। मुआयना बुशरा बीबी की मौजूदगी में किया गया। टीम में माहिरीन अमराज़ चश्म डॉक्टर नदीम कुरैशी, डॉक्टर आरिफ और प्रोफेसर अख्तर अली बंदेशा समेत 4 डॉक्टर्स और तिब्बी अमला शामिल था। मेडिकल टीम को कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से अदालती हुक्म पर तश्कील दिया गया। खुसूसी इलाज से लैस मेडिकल टीम एम्बुलेंस गाड़ी भी हमरा लाई। मेडिकल बोर्ड की जानिब से मुकम्मल रिपोर्ट जल्द चीफ कमिश्नर को पेश की जाएगी। बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने या ना करने से मुतल्लिक सिफारिशात भी दी जाएंगी। वज़ीर इत्तेहाद अता तारड़ कहते हैं कि बानी के बच्चों को पाकिस्तान आने की इजाजत है। मैकोप पर बानी के बच्चे पाकिस्तान आ सकते हैं, इन्हें वीजे की जरूरत नहीं है। कम आमदनी वाले तबके के लिए सस्ते घरों की फराहमी तरजीह करार। वजारत हाउसिंग एंड वर्क्स के इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आम आदमी को हाउस फाइनेंस की सहूलत पहुंचाने के हवाले से अमल इक़दामात की हिदायत। इजलास में रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम का फैसला। रेलवे स्ट्रेन कमेटी इजलास में वज़ीर आज़म की फ्रेट सर्विसेज को मजीद बेहतर बनाने की हिदायत। कहा ईंधन बचत के लिए माल बर्दारी में रेलवे का इस्तेमाल नागुज़ीर है। अवामी सहूलियात की बेहतरी हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। माशी और सनती तरक्की के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की पायदार बुनियाद पर तामीर की जरूरत है। ब्रीफिंग में बताया गया कि रेलवे की फ्रेट सर्विस में इस साल 21% इजाफा मुतवक्के है। प्राइम मिनिस्टर रमजान पैकेज 2026 के तहत 79% मुस्तहिक अफराद को अदायगियां कर दी गई हैं। वज़ीर आज़म का मुस्तहिकीन को रकूम की शफाफ तरीके से फराहमी पर तमाम मुतल्लिका इदारों को शानदार खराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कुवैत के वली अहद और ओमान के सुल्तान से टेलीफोनिक राब्ता। कुवैत और ओमान में हमलों की मजम्मत, जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। हमने इस्तेहकाम बरकरार रखने और तमाम इख्तिलाफात को मुज़ाकरात और सिफारतकारी से हल करने पर जोर। दरीना बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का अदा। वज़ीर आज़म की ओमान के सुल्तान को दौरा पाकिस्तान की दावत। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। कलअदम दहशतगर्द तंजीम BLA की खातून खुदकुश बमबार को गिरफ्तार कर लिया। 19 साल के खुदकुश बमबार का ताल्लुक खुजदार की तहसील ज़ाहरी से है। मुलजिमा जुलाई 2025 में कलअदम BLA में शामिल हुई। खातून BLA कमांडर सलीम जान उर्फ दिल जान से राब्ते में थी। मुलजिमा के BYC से भी राब्ते थे। मुलजिमा साबिक TTP कारिंदे इब्राहिम उर्फ काजी के लिए भी सहूलतकारी करती रही। लाइबा ने बताया कि मुझे खुदकुश मिशन के लिए तैयार किया गया था कि गिरफ्तार हो गई। तमाम खवातीन से कहूंगी कि किसी गलत सरगर्मी का हिस्सा न बने। बलोच गैरतमंद कौम। अफगानिस्तान दहशतगर्दों के लिए महफूज पनाहगाह है। बलोच कौम को सोचना पड़ेगा कि इन्हें लाहासिल जंग की जानिब धकेल दिया गया। बलोचियत के नाम पर बलोचों को गुमराह किया जा रहा है। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा दहशतगर्द बलोच खवातीन का इस्तेहसाल कर रहे हैं। बलोचिस्तान की अवाम हुकूमत से खुद हसास मालूमात शेयर कर रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलोचिस्तान को महफूज बनाया। तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। बलोचिस्तान के लोग अब दहशतगर्दी को कबूल नहीं करते। बशीर ज़ेब एंड कंपनी और BLA ने खवातीन के एहतराम को नुकसान पहुंचाया। सऊदी अरब में चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर जुम्मा को होगी। तुर्किया में ईद उल फितर 20 मार्च बरोज जुम्मा को होगी।
सिंगापुर में ईद उल फितर 21 मार्च बरोज हफ्ता को होगी। पाकिस्तान में शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी और जोनल रुयत हिलाल कमेटियों के इजलास कल होंगे। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद कल होने वाले इजलास की सदारत करेंगे। माहिरीन फल्कियात का भी कहना है कि ईद 21 मार्च को होने का इम्कान है। हुकूमत पंजाब ने ईद उल फितर की 3 छुट्टियों का ऐलान कर दिया। जुमेरात, जुम्मा और हफ्ते को ईद उल फितर की छुट्टियां होंगी। खैबर पख्तूनख्वा में भी ईद पर 3 तातीलात होंगी। विफाक ने ईद पर 2 छुट्टियों का ऐलान कर दिया। इतवार को मामूल की हफ्तावार छुट्टी होगी। पीर को विफाकी हुकूमत की जानिब से 23 मार्च योम पाकिस्तान की छुट्टी है। चांद नजर आए बगैर तो ऐलान नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ईद के चांद का जल्दी ऐलान का हुक्म देने की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, पहले चांद की शहादतें चारों सूबों से इकट्ठी की जाती हैं, फिर मीटिंग होती है, इसके बाद फैसला किया जाता है, तभी वक्त तो लग जाता है। वजारत मजहबी अमूर से रिपोर्ट तलब कर ली। शहरी ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चांद के ऐलान में ताख़ीर से लोग तावीरावी भी नहीं पढ़ पाते। मार्केट्स में अचानक रश बढ़ जाता है। रुयत हिलाल कमेटी को चांद देकर जल्दी ऐलान करने का हुक्म देने की इस्तदा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से चीन के कौंसल जनरल की मुलाकात। वज़ीर आला ने दौरा चीन की दावत कबूल कर ली। स्ट्रेटेजिक ताउन, सी पैक के फरोग, दिफाई ताउन और दीगर ममालिक के साथ कशीदगी कम करने में चीन के किरदार पर इज़हार तशक्कुर। पंजाब हुकूमत और चीनी कौंसल खाने के साथ मिलकर इक्तिसादी और सकाफती तबादलों को वुसअत देने, तिजारत, इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में 2 तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ईद पर जायद किराया वसूली पर क्रैकडाउन का हुक्म। तमाम इजला में अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए जरूरी इक़दाम की हिदायत। सिंध हुकूमत का दरिया सिंध पर नया सखर रोडी पुल बनाने का फैसला। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी बोर्ड के इजलास में मंसूबों के साथ निजी शोबे की सरमायाकारी बढ़ाने के लिए इस्तेहाद की मंजूरी। मुराद अली शाह ने कहा कि नया पुल सखर और रोडी समेत मुल्हिका इलाकों को आपस में मुंसलिक करेगा। दरिया सिंध पर नए सखर रोडी पुल से मौजूदा रास्तों पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा। वज़ीर बल्दियात ने बताया कि भारी ट्रैफिक को लेस डाउन पुल इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। पुल पर ट्रैफिक दबाव से एम्बुलेंस और इमरजेंसी सर्विसेज मुतासिर हो सकती हैं। नए पुल से ट्रैफिक जाम और रश में वाज़ेह कमी होगी। सिक्योरिटी खदशात। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी के सिक्योरिटी स्टाफ, स्पेशल ब्रांच स्क्वाड और CM हाउस सिक्योरिटी एहलकारों को